Physical properties of alkaline and alkaline earth metal, alkali and alkaline earth metal, दोनों को हम बैक वक्त समझते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से हम तैयार कर सकें किस तरह इसमें ये हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो काफ़ी डिटेल की वीडियोस में बना चुका हूँ, लेकिन ये क्विक रिवीजन के लिए आप लोग इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कंटेंट्स की तरफ जाते हैं। कंटेंट्स में हमें एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का समझना है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का समझना है, फिर डेंसिटी जो है उनमें उनका क्या ऑर्डर होगा, हाइड्रेशन ऑफ केटाइन में, कंडक्टिविटी ऑफ केटाइंस इन पोलर सॉल्वेंट, और इसी तरह से कलर ऑफ फ्लेम्स। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो लेट्स कम इनटू एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। तो अगर आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में अल्कलाई मेटल्स में, तो डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपको नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते मिलेंगे। लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड में है, तो इसका एटम 2 शेल से बना हुआ होगा। सोडियम जो है वो थर्ड ग्रुप पीरियड में है, तो थर्ड पीरियड होने में वजह से इसकी जो एटम है वो 3 शेल से बना होगा। और इसी तरह से अगर आप फ्रेंशियम तक पहुंचेंगे तो फ्रेंशियम में फिर 7 शेल से एटम बना होगा, तो नतीजतन एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़। द सेम इज़ इन ग्रुप सेकंड ए, वहाँ पे भी डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगेन शेल इंक्रीज़ होते हैं और शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ होता है। लेकिन साथ में ये याद रखें कि फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम जब आप जाते हैं इस तरह से, तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, लिथियम बड़े साइज़ का होगा और बेरिलियम छोटे साइज़ का होगा। इसी तरह से फ्रेंशियम बड़े साइज़ का होगा और जो रेडियम है वो छोटे साइज़ का होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे साइज़ इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, और फिर दोनों ग्रुप्स का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में हमें फिर क्यों मिलेगा कि सबसे बड़े साइज़ वाला सीजियम है, रोबीडियम है, और फिर जाके पोटाशियम है। फिर सेकंड ग्रुप में मेंबर बेरियम आ जाता है, स्ट्रोंटियम आता है, कैल्शियम आता है, फिर जाके सोडियम का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा, मैग्नीशियम का उससे छोटा, लिथियम का जो है बड़ा होगा, देन बेरिलियम, यानी सबसे दोनों ग्रुप में सबसे छोटे साइज़ वाला बेरिलियम है और सबसे बड़े साइज़ वाला सीजियम है। सो दिस वाज अबाउट देयर एटॉमिक आर आयोनिक रेडियाई। कमिंग टूवर्ड्स देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ग्रुप फर्स्ट ए में हमें एक रेगुलर ट्रेंड मिल रहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से मेटालिक बॉन्ड वो वीक हो जाता है और इस तरह से सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ग्रुप सेकंड ए में हमें एक इर्रेगुलर बिहेवियर मिल रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, जिसमें मैग्नीशियम जो है वो होना चाहिए कि ज़्यादा हो, बेरिलियम से कम हो, लेकिन वो काफ़ी कम हो गया है। इसी तरह से उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी देखोगे। ये वजह यह है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट में जो क्रिस्टल लैटिस है, तो वो क्रिस्टल लैटिस जो है वो डिफरेंट है। ऊपर के केस में जो अल्कलाई मेटल्स हैं तो उनका क्रिस्टल लैटिस एक जैसा है, तो इस वजह से उनमें जो रेगुलर ट्रेंड हमें मिल रहा है। यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस यानी उसमें क्लोज पैकिंग हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकता है और इस तरह से क्यूबिक हो सकता है। तो वो क्रिस्टल लैटिस डिफरेंट होने की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में ये इरेगुलर बिहेवियर हमें मिल रहा है। सो दिस वाज अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हम जाएंगे तो इसमें हमें मिलेंगे हाइड्रेशन ऑफ केटाइंस। हाइड्रेशन ऑफ केटाइंस में रिमेंबर ये पॉइंट याद रखें, दिस इज़ द पॉइंट कि केटाइन का साइज़ जितना छोटा होगा दैट विल बी मोर हाइड्रेटेड, क्योंकि छोटे साइज़ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को सराउंड कर पाएगा। यानी हाइड्रेशन इज़ द सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय ए केटाइन या एनाइन। तो चूँकि ये सारे केटाइंस हैं तो केटाइन का साइज़ छोटा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी अगर पूछी जाए तो वो भी ज़्यादा होगी।
तो ओवरऑल अगर हम बेरिलियम लिथियम को देखें तो ये छोटे साइज़ के होंगे, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यू विल गेट ए बिगर साइज़ केटाइन। तो इस वजह से साइज़ ऑफ केटाइन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर याद रखें कि अगर हमें ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए का कंपैरिजन बताया जाए तो फिर ग्रुप फर्स्ट ए इनकी हाइड्रेशन कम होगी कंपेयर टू ग्रुप सेकंड ए, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ए में जो केटाइन है उसका साइज़ बड़ा होगा, और ग्रुप सेकंड ए में जो कॉरेस्पॉन्डिंग केटाइन होगा तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हमें मिल रहे हैं, और 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से जो केटाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ छोटा हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि हाइड्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द केटाइन साइज़। नेक्स्ट जो इसमें हम देखेंगे तो वो हमें मिलेगा कंडक्टिविटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा, अब कंडक्टिविटी इन पोलर सॉल्वेंट अगर हम देखें, लिथियम इज़ लेस कंडक्टर, लिथियम आयन है, देन सोडियम आयन और सीजियम आयन जो है वो मोर कंडक्टिविटी देगा। वजह ये है कि अभी हमने पढ़ा कि जितना केटाइन का साइज़ बड़ा होगा दैट विल बी लेस हाइड्रेटेड। तो जो सीजियम होगा इसके इर्द गिर्द वाटर के मालिक्यूल कम होंगे, सो इट विल बी मोर मोबाइल, यानी ज़्यादा मूव कर पाएगा। और अगेन अगर एनाइन केटाइन ज़्यादा मूव कर पाएंगे तो करंट भी ज़्यादा पास होगा। जबकि लिथियम जो है वो छोटे साइज़ का है, इट विल बी मोर हाइड्रेटेड, तो इट विल बी लेस मोबाइल, यानी मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। फिर अगर हम आगे देखेंगे द सेम कॉन्सेप्ट, हम बेरिलियम के साइज़ छोटा साइज़ है और बेरियम का साइज़ बड़ा है, तो अगेन बेरियम विल बी मोर कंडक्टर देन बेरिलियम। लेकिन अगर हम फिर दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करते जाएंगे तो रिमेंबर कि अब अगर लिथियम आयन है और बेरिलियम आयन है, तो अब बेरिलियम जो है वो लेस कंडक्टर होगा कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि लिथियम आयन का साइज़ जो है वो बड़ा है और बेरिलियम आयन का साइज़ छोटा है। तो अगेन छोटे साइज़ की वजह से इट विल बी मोर हाइड्रेटेड, ज़्यादा वाटर के मालिक्यूल इसके इर्द गिर्द जमा होंगे और ये लेस मोबाइल होगा, और इस वजह से लेस करंट पास कर पाएगा। सो दिस वाज अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इन पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है तो वो है इनकी डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम ले लें, ये एक छोटा सा क्यूब है, एक डब्बा है, और इस डब्बे में अब अगर हम लिथियम डालेंगे और उसको तोलेंगे तो लिथियम जो है वो 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें हमें मिलेगा, तो ये उसकी डेंसिटी हो जाएगी। इसी तरह से सोडियम 0.97, पोटाशियम 0.86, 1.53 और सीजियम 1.90। तो अगर हम देखेंगे इसमें पोटाशियम जो है वो एक इर्रेगुलर बिहेवियर शो कर रहा है कंपेयर टू सोडियम। वजह ये कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो पोटाशियम के केस में अगर हम देखेंगे, पोटाशियम का एटम जो है वो 4 शेल से बना हुआ है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और सोडियम का एटम जो है वो 3 शेल से बना हुआ है, क्योंकि वो 3rd पीरियड में है, तो उसका एटम छोटे साइज़ का होगा। तो पोटाशियम का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम यही चीज़ रुबिडियम और सीजियम पर अप्लाई कर दें तो रुबिडियम में अब जो है एटम 5 सेल से बना होगा, क्योंकि वो 5th पीरियड में है, तो उसका वॉल्यूम तो अब पोटाशियम से ज़्यादा होगा, तो उसकी डेंसिटी फिर पोटाशियम से कम होनी चाहिए। येस, लेकिन रुबिडियम के केस में डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास बढ़ता है, तो रुबिडियम के केस में मास एक एटम का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो वॉल्यूम का फैक्टर जो है यहाँ पे ओवरराइड कर जाता है। इन द सेम केस इज़ फॉर सीजियम, कि उसमें भी यही चीज़ हमें मिल रही है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ग्रुप सेकंड ए में,
तो ग्रुप सेकंड ए में भी वही ट्रेंड हमें मिलेगा, और जो एबनॉर्मेलिटी है तो वो मैग्नीशियम और कैल्शियम में हमें मिल रही है। और उसका भी यही रीज़न है कि मैग्नीशियम जो है उसका एटम 2 शेल से बना है और कैल्शियम जो है वो 3 शेल से बना है। कैल्शियम का वॉल्यूम बढ़ गया है, जब वॉल्यूम बढ़ गया है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और नीचे मेंबर में स्ट्रोंटियम और बेरियम, तो उनमें फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ उनमें जो मास का इजाफा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और मास ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। सो दिस वाज अबाउट देयर ट्रेंड इन डेंसिटी। नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है तो इनका फ्लेम कलर्स रिमेंबर, फ्लेम कलर कब बनता है? अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए जाएं और फिर जब वो डी एक्साइट होंगे तो वो कलर रिलीज़ करेंगे, कुछ वेवलेंथ रिलीज़ करेंगे। अगर वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में हो तो फिर हमारी आँख को दिखाई देगी, वरना इनविजिबल रीजन में फिर हम उसके लिए मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल कर जाते हैं। तो इसमें अगर हम लिथियम का फ्लेम ले लें, लिथियम क्लोराइड का सॉल्ट है, और उसको हम गर्म करेंगे तो फ्लेम का कलर आपको रेड मिलेगा। सोडियम जो है उसका कलर आपको येलो मिलेगा। पोटाशियम क्लोराइड फिर पेल वॉयलेट, रुबिडियम क्लोराइड रेडिश वॉयलेट, और जो सीजियम क्लोराइड है तो वो स्काई ब्लू आपको मिलेगा। इसी तरह से ग्रुप सेकंड ए में रिमेंबर कि इसमें जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। वजह ये कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके छोटे साइज़ की वजह से उनकी एक्साइटेशन मुश्किल हो जाती है, जो ऑर्डिनरी बंसन बर्नर से हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से उनके फ्लेम में कोई कलर आपको नहीं दिखाई देगा। जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम तो वो आपको इस किस्म के कलर दिखाई देते हैं। कैल्शियम इज़ ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम इज़ रेड, और बेरियम जो है उसका ग्रीन है। फिर अगर आप देखेंगे कि स्ट्रोंटियम भी रेड है और लिथियम भी रेड है, यस बोथ आर रेड, लेकिन फिर रेड में जो वेवलेंथ है वो डिफ़र कर जाता है। लिथियम का जो रेड वेवलेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और बेरियम के केस में जो रेड वेवलेंथ है वो थोड़ा सा कम होगा। तो इस वजह से उनकी जो इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी है, तो उसमें भी आपको फ़र्क मिलेगा। इसी तरह से जो कैल्शियम क्लोराइड है तो वो ब्रिक रेड है, लेकिन सोडियम क्लोराइड आपको येलो मिलेगा। सो अगेन उनके वेवलेंथ में छोटा छोटा फ़र्क आएगा, तो कलर के उसमें भी अपीयरेंस में भी फ़र्क आएगा। सो दिस वाज अबाउट देयर फ्लेम कलर। और फ्लेम कलर ज़्यादातर रट्टा लगा के याद करने होंगे, इनके लिए कोई टेक्निकल पॉइंट मौजूद नहीं है। बस सिर्फ ये है कि फ्लेम कलर क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स। सो दिस वाज अबाउट द quick revision for physical properties of alkali and alkaline earth metals.